जी देखिए, पिछली बार का जो था वो कुछ हमारे साथ कुछ नेगेटिव, जिनको हरियाणा पसंद नहीं करता वो आदमी थोड़े से जुड़ गए थे। तो अगर योगेश्वर और बबीता दोनों में से कोई यहाँ पे आते हैं तो स्वागत करोगे उनका? उसमें मैं नाम बबीता फोगाट का भी मान सकती हूँ, जो पिछली बार आए थे। शायद उन्होंने भी ये रहा कि वो सरकार की हिस्सेदार हैं, और अगर ये मामला निपटवा दिया तो कहीं ना कहीं उनका भी ये दिखेगा कि एक जो है स्थान रहा है खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट खत्म कराने में या उनको मनवाने में। अब जब हमने कुछ एक्शन लिया है उसके तुरंत बाद कमेटी वालों के भी बयान आने स्टार्ट हो गए कि मेरे से छीनना। भाई 3 महीने आप लोग कहाँ थे? अगर छीनना तो वहीं बताओ आप। हमारी जो न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी बात, हमने विश्वास है उस पर, हमारी लीगल टीम पे विश्वास है, चंद्रचूड़ जी पे विश्वास है, क्योंकि भाई पूरी देश की बेटियां उनकी तरफ एक आस की नजर से देख रही हैं। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ है सत्यव्रत काद्यान। सत्यव्रत, जैसे कि हमने पहली बार प्रोटेस्ट देखा था, उस प्रोटेस्ट में और अब इस प्रोटेस्ट में दोनों के बीच में कितना अंतर हम देखेंगे? किस तरह की रणनीति आप लोगों ने बनाई है या कितनी रणनीति बदली है? जी देखिए, पिछली बार का जो था वो कुछ हमारे साथ कुछ नेगेटिव, जिनको हरियाणा पसंद नहीं करता वो आदमी थोड़े से जुड़ गए थे, और उन्होंने ही हमारे को कई बार मैनिपुलेट किया और सरकार पे इतना भरोसा दिलाते हुए हमारे को जल्दी वहाँ से उठाया, जिसमें कई लोगों की सहमति नहीं थी। लेकिन इस बार हमारा कोई ऐसा कोई एजेंडा नहीं। इस बार हम जब तक हमारे बर्थडे जो हमारे हैं ताऊ तो दादा जब तक वे उन सब तो सहमति, बर्थडे कोचिज तो सहमति नहीं होती, इतना हम कोई भी फैसला इस बार नहीं करने वाले। अच्छा, तो अब की बार जैसे कि मैं कहूँ कि खाप जो है उनको आपने निमंत्रण दिया है, अच्छा, और जो दूसरे संगठन है उनको भी आपने निमंत्रण दिया है, तो ये पहली वाली आपको लग रहा है कि गलती हुई थी उनको ना बुला के? जी वही मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ थे ऐसे जिनको अपनी राजनीति, आई थिंक मेरे को लगता है ज्यादा प्यारी होगी पहलवानों से, उन्होंने गड़बड़ कर दी। नहीं, इस बार नहीं, हमारा इस बार सिर्फ साफ सा संदेश है, क्योंकि जैसे ही बजरंग, विनेश, साक्षी जब देश के लिए मेडल ले आए तो हर एक पार्टी कांग्रेचुलेट करे उनने। कोई ये नहीं है कि भाई कोई नहीं करता हो, तो जब उनका फिर हर पार्टी का नहीं है, हर एक इंसान का भी वो फर्ज बना है कि जब हमारे सुख में वे हमने इतना उत्साह बढ़ा हुए हैं तो हमारे दुख में और हमारी जो मुसीबत की घड़ी है उस टाइम भी हमारे साथ में खड़े हुए आकर। अच्छा, पिछली बार होया था राज्य वर्सेज राज्य, अच्छा, फिर हो गया था कास्ट का भी, इसमें जो है वो फैक्टर ले आए थे, जैसे ब्रजभूषण साहब ने बयान दिए कि कोई विशेष जाति के पहलवान है हरियाणा पे मोनोपोली चावे है, नू चावे के लिए हरियाणा के पहलवान रमे। तो इम में देखने लाग रही हूँ कि वो चीज भी सोशल मीडिया पर तैरने लाग रही है, ताकि पहलवाना पे इस तरह के बयाना का भी इफेक्ट पड़ा है। नहीं, ये तो ये जितनी भी ये बात है सारी मुद्दे न भटकाने वाली बातों हैं, क्योंकि यहाँ पे और को है नहीं, ये केवल देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। अब आप कल देखोगे, कल हमारे को जो आप कह रहे हो ये जात विशेष जाति के, कल राजकुमार सैनी साहब आए यहाँ, आज खरखोदा के MLA वाल्मीकि जी आ रहे हैं यहाँ। तो ये तो हमने वो जितनी भी ये बात तय रही थी उनका सबका सफाया करने के लिए ही हमने सबको आमंत्रित किया। अच्छा, उसमें मैं नाम बबीता फोगाट का भी मान सकती हूँ, जो पिछली बार आए थे। शायद उन्होंने भी ये रहा कि वो सरकार की हिस्सेदार हैं, और अगर ये मामला निपटवा दिया तो कहीं ना कहीं उनका भी ये दिखेगा कि एक जो है स्थान रहा है खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट खत्म कराने में या उनको मनवाने में। ये पूरे देश ने बेरा बे ये बात का, तो सारा देश जाना है, पूरा हरियाणा जाना है कि किसने राजनीति करी किसने ना करी। मैं इतना डिटेल में जाने की मैंने जरूरत भी ना, सबने मेरा इस बात। अच्छा, वो बोले कि जब फाइल थी, पूरी जो कमेटी थी उसमें फाइल सबमिट करनी थी तो उनके साथ बदतमीजी हुई, फाइल छीन ली गई, ऐसा बयान जो बबीता फोगाट की ओर से आया। अच्छा, इस बाबत फिर योगेश्वर दत्त का कहना है कि वीडियोग्राफी हो तो इस तरीके की बात हो ही नहीं सकती। तो आप मानोगे कमेटी के भीतर भी जो लोग हैं कि वो भी नहीं चाह रहे कि असल सच वापस आवे, या वो पहलवाना की ओर नहीं है, लग गए आपने? नहीं, देखो कमेटी के अंदर क्या हुआ, 3 महीने से हमारे को कुछ बता ही नहीं रहे। अब जब हमने कुछ एक्शन लिया है उसके तुरंत बाद कमेटी वालों के भी बयान आने स्टार्ट हो गए कि मेरे से छीनना। भाई 3 महीने आप लोग कहाँ थे? अगर छीनना तो वहीं बताओ आप, ताकि हम भी अपना स्टेप ले सके। 3 महीने तो सब कुछ छुपा कर रख लिया पहलवाना तय, और 3 महीने के बाद पहलवाना ने कुछ लीगल एक्शन लिया है, उसके बाद भाई कोई नु कहे मेरे से छीन लिया, कोई नु कहे। भाई यह बात तो उन्होंने खुद दर्शा दी कि कमेटी की आपसे ये लोगों की सहमति नहीं थी, तो कमेटी की रिपोर्ट की लायबिलिटी को कितना सच्चा माना जा, इस पर तो उन्होंने खुद ही सवालिया निशान कर दिए। अब कई आदमी कह रहे हैं कि भाई कमेटी बनाई थी उसकी जांच की रिपोर्ट के हिसाब से चलो। भाई उनके मेंबर की ही जब आपस में नहीं बन रही तो उनकी रिपोर्ट को कैसे आप मान्यता दे सकते हो? तो सबसे बड़ी बात तो यही है। अच्छा, FIR बाबत क्या अपडेट आया अभी तक? जी कल
जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ सिंह, उन्होंने हमारे जो भी लीगल थे, हमारे कपिल सिब्बल साहब हैं, हमारे और दूसरे लीगल नरेंद्र हुड्डा जी हैं, उन दोनों ने अपना हमारा जो था वो दिया, हमारी पिटीशन दी। तो उन्होंने तुरंत देखते ही बताया कि भैया सीरियस ऑफेंस है, तो उन्होंने तुरंत नोटिस भेजा है दिल्ली पुलिस को। अब शुक्रवार को उसको सुनवाई है कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो उनका जी हमारे लिए, हमारी जो न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी बात, हमने विश्वास है उस पर, हमारी लीगल टीम पे विश्वास है, चंद्रचूड़ जी पे विश्वास है, क्योंकि भाई पूरी देश की बेटियां उनकी तरफ एक आस की नजर से देख रही हैं। अच्छा, तो पहलवानों का मैं देख रही हूँ कि 3 धड़े हो गए। एक धड़ा जो जंतर मंतर पे है, एक आप मान लो कि योगेश्वर दत्त एक साइड है, एक साइड है बबीता फोगाट उस साइड है। तो अगर योगेश्वर और बबीता दोनों में से कोई यहाँ पे आते हैं तो स्वागत करोगे उनका? जी देखिए, ये हमारे बर्थडे डिसाइड करेंगे। मैंने तो लगता नहीं आऊँ भाई, ये जो हमारे कोच जो बर्थडे है ना, मैं ही बाड़ा कुछ कह दूं तो ये बात नहीं है। हमारी जो टीम है पूरी वह डिसाइड करेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब की बार पूरी रणनीति में चलें कि अगर धरना उठेगा तो खापो के जो यहाँ पर लोग आए हैं उनकी सहमति होगी। ये सब तो बड़ी बात है। जो हमारी पिछली बार कमी रही थी वह तो हम, चलो भाई पिछली बार हम जीतते नहीं, भाई जीतते नहीं तो सीखे तो हाँ। तो यही बात है सबसे इम्पोर्टेंट, भाई हम सीख के हाँ, भुगत भोगी हाँ। वह वो है कि भाई दूध का जड़ा तो सीत का ही फूक मार के पीवा है। तो ये बार हम न्यू कर रहे हैं कि भाई सब का एक का होना चाहिए। और ये जो धड़े हैं, ये कोई धड़े नहीं है, सारे पहलवान हमारे साथ खड़े हैं। उनके अलावा मैंने तो लगता नहीं किसी पहलवान ने कोई अभी तक कोई बयान भी दिया हो गलत। भाई हम उन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर रहे, क्योंकि भाई हमने थोड़े से हम सीनियर, हाँ हमारा फर्ज बना है आगे छाती अड़ाना, आगे हमारे कुश्ती की लड़ाई को लेना। भाई वो उनका नया कैरियर, हम कह रहे हैं भाई मेहनत करो, जितना भी टाइम दे सको तुम आओ, वे आवे हैं जावे हैं, तो कोई धड़े नहीं हो रहे सारा। अच्छा सत्यव्रत, एक सवाल और है कि अब जो नए नियम बना दिए तो ये सारे यो बखेड़ा कर रहे हैं, यो सवाल भी है, इसमें कितना सच है कि नए नियम बना दिए, ओलंपिक जानते पहले ट्रायल देना होगा कि ये पहलवान तो ट्रायल तो बचने वास्ते इस तरीके का जो है यो प्रपंच रच रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये जी कोई बात नहीं है। ये देखो एक बात बताओ, नए नियम का और हमारी जो देश की बेटियां उनका आपस में क्यों ये गड़बड़ करने लग रही है। एक बात बताओ, अगर नियम आए पर अगर हम आवा तो 2016 के ओलंपिक थे, उस टाइम पे नरसिंह और सुशील, इन्होंने अपने नियमों के तहत दोनों पहलवानों को खत्म कर दिया। सुशील को तो बोला हम ट्रायल लेंगे, अगर इन्हें नए नियम थे कि भाई हम क्वालिफाई के बाद ट्रायल लेंगे ओलंपिक में जाने की, तो उस टाइम पे सुशील की क्यों नहीं ली? उसको तो बोल दिया हम ले लेंगे ट्रायल, वो बेचारा बाहर ट्रेनिंग करता रहा, उसकी आगे ट्रायल नहीं ली। नरसिंह को डोप लग गया, 2 साल का लग गया था, उसको अपने ईगो के चलते जबरदस्ती भेजा, वो 4 साल का डोप लेगा आया ओलंपिक पे। तो 2 पहलवाना न खा गए ना, तो इनके के नियम होंगे वे भी। तो नियमों पे आपके नियमों ने 2 पहलवान खत्म कर दिए, तो आप अपने नियमों को आगे कितने अच्छे नियम बना सको, आपको तो दिख रहा है। चलो बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो ये जो है वो सत्यव्रत काद्यान जो है इस वक्त हमारे साथ थे, और लगातार हम जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ ये बातचीत आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।